श्री राम दोस्तों मेरे चैनल एस्ट्रोपेलिट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा 9 ग्रहों से जुड़े हुए दान क्या क्या होते हैं। दोस्तों आप अपने 9 ग्रह से जुड़े दान पुण्य कैसे करें अपने जीवन में दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप कृपया सब्सक्राइब ऑप्शन पे क्लिक कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे दोस्तों, जिससे मेरे चैनल में वीडियो बनते ही आप तक पहुंच जाए। आप मेरे चैनल के साथ अप टू डेट जुड़े रहे और आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, आप कुछ सीख रहे हो तो कृपया लाइक और शेयर भी करें दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको सभी ग्रह से जुड़े हुए दान कैसे आप करेंगे या जल प्रवाह किस वस्तु को कैसे करेंगे। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में कोई मारक ग्रह है या आपकी कुंडली में कोई नीचस्थ ग्रह है या आपकी कुंडली में कोई ग्रह 6, 8, 12 में बैठा हो, कोई मारक ग्रह हो आपकी कुंडली में दोस्तों, जो आपके जीवन में जिसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में, आपको पहले वीडियो में बताया था आप उस ग्रह से जुड़े बीज मंत्र के उपाय करें और दोस्तों दान पुण्य भी करें। दोस्तों यह ध्यान रखिएगा, दान पुण्य केवल मारक ग्रहों के ही किए जाते हैं, योग कारक ग्रहों के नहीं किए जाते दोस्तों। क्योंकि दान मतलब होता है आप उस ग्रह से जुड़े दान कर रहे हैं, मतलब अपने शरीर से उस ग्रह से जुड़े जो किरणें आती हैं, उस ग्रह से जुड़े जो तरंगे अपने शरीर में आते हैं, उस ग्रह से जुड़े जो पावर है शरीर में, उस ग्रह से जुड़े जो रेज आते हैं, उस ग्रह को आप अपने शरीर से निकाल रहे हैं। उस ग्रह की जो शक्ति है, उस ग्रह के जो रेज है, जो किरणें हैं, आप अपने शरीर से उसको निकाल रहे हैं, दूर कर रहे हैं अपने से। इसीलिए दान किया जाता है दोस्तों कि उस ग्रह की शांति हो, उस ग्रह की जो मारक क्षमता होती है उस क्षमता में कमी आए। इसीलिए दोस्तों मारक ग्रह के केवल दान किए जाते हैं, योग कारक ग्रह के नहीं किए जाते हैं। तो दोस्तों कौन से मारक ग्रह के कौन से चीजों को आपको दान करना है आज मैं आपको यही बताऊंगा। आप उस वस्तु को, उस मारक ग्रह के वस्तु को जल प्रवाह भी कर सकते हैं दोस्तों, किसी बहते हुए जल में जैसे नदी में या आप गंगा जी में उस वस्तु को आप दान कर सकते हैं, बहा सकते हैं। या फिर आप किसी गरीब को जिसको उस चीज की जरूरत हो, उस गरीब को आप दान कर सकते हैं दोस्तों। इससे आपके उस मारक ग्रह जो होगा आपके जीवन में, जिसकी दशा या अंतर्दशा चल रही होगी, वह मारक ग्रह आपके जीवन में शांत होंगे, धीरे धीरे आपको नेगेटिव रिजल्ट कम देंगे दोस्तों। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज मैं आपको बताता हूँ कौन से चीजों की आपको कौन से ग्रह से जुड़े दान करने हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं वीडियो के मूल उद्देश्य की तरफ। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ग्रहों से जुड़े दान आपको क्या क्या करने हैं। आपको मारक ग्रहों के ही दान करने हैं, उसकी महादशा और अंतर्दशा में ही करनी है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, आपको जब इच्छा हो तब ना करें, केवल उस ग्रह से जब आपकी महादशा या अंतर्दशा हो जीवन में और वह ग्रह मारक हो, आपको अच्छे फल नहीं दे रहे हो, तभी आप उस ग्रह से जुड़े दान करें दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में अगर सूर्यदेव मारक है, सूर्यदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, सूर्यदेव आपकी कुंडली में अशुभ है और उनके आपके जीवन में सूर्यदेव की अगर महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो सूर्यदेव से जुड़े आप दान क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो यही बताऊंगा मैं आज आपको। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूर्यदेव से जुड़े दान आप गेहूं प्रयोग में ला सकते हैं दोस्तों। गेहूं आप दान कर सकते हैं किसी गरीब को, या गेहूं आप जैसे बहते हुए जल में आप प्रवाह कर सकते हैं। तो दोस्तों आप तांबा भी कर सकते हैं प्रयोग में, आप उपाय के तौर पे तांबा भी आप किसी को दान कर सकते हैं। तांबा से बने सामान, तांबा से बने लोटे आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं दोस्तों, या तांबा के सिक्के को आप जल प्रवाह कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों इन सब बातों को। दोस्तों आप गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने जीवन में गुड़ का भी दान कर सकते हैं सूर्यदेव की महादशा या अंतर्दशा में। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव मारक हो तो किसी गरीब को आप गुड़ दान कर सकते हैं, या किसी बहते हुए जल में आप गुड़ को जल प्रवाह कर सकते हैं दोस्तों। आप लाल फल का भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, सूर्य की महादशा या अंतर्दशा में आप गरीबों को लाल फल भी दान कर सकते हैं, या आप किसी बहते हुए जल में लाल वस्त्र को या लाल फल को भी आप जल प्रवाह कर सकते हैं दोस्तों। जैसे देखिए लाल वस्त्र भी आप प्रयोग में ला सकते हैं, या आप दोस्तों सूर्यदेव से जुड़े हुए रत्न माणिक्य को भी जल प्रवाह कर सकते हैं, या किसी जरूरतमंद को आप माणिक्य रत्न भी दान कर सकते हैं दोस्तों। यह भी अच्छा उपाय है अपने जीवन में सूर्य को अशुभ से शुभ बनाने के लिए दोस्तों। तो आप माणिक्य रत्न को भी दान कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप उस ग्रह से जुड़े रत्न को भी दान कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मारक है और चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो आप क्या दान करें दोस्तों। आप दूध का दान कर सकते हैं, अपने जीवन में किसी गरीब को दूध दान दे सकते हैं दोस्तों, या फिर आप बहते हुए जल में दूध को प्रवाह कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह उपाय जिस ग्रह की आप कर रहे हो उस ग्रह के दिन में ही करें और अच्छे समय में करें, शुभ समय में, अमृत काल में करें या शुभ काल में करें दोस्तों, चौघड़िया देख के करें। जैसे मान लीजिए आप अगर सूर्य के दान कर रहे हैं तो रविवार के दिन करें, अच्छे समय देखकर करें, अमृत काल में या शुभ काल में करें। या आप चंद्रमा के जुड़े वस्तुओं का दान कर रहे हैं तो सोमवार को करें, अच्छे समय में करें, अमृत काल में करें या शुभ काल में करें दोस्तों। ध्यान रखिएगा इन सब बातों का।
और आप चंद्रमा से जुड़े चावल का भी दान कर सकते हैं दोस्तों, चावल भी किसी गरीब में दान कर सकते हैं, या आप जल प्रवाह कर सकते हैं। आप चांदी का भी दान कर सकते हैं दोस्तों, चांदी भी किसी गरीब को दान करे या जल प्रवाह करे। या दोस्तों आप पानी का भी दान कर सकते हैं किसी गरीब को, या किसी मान लीजिए कहीं मंदिर में या कहीं अनाथ आश्रम में आपको पानी देना हो तो आप पानी दान कर सकते हैं। चंद्रदेव से जुड़े वस्तुओं को दान कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में सुख फल मिले चंद्रदेव से। केवल आप यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आपकी कुंडली में वह ग्रह मारक हो तभी उस ग्रह से जुड़े आप दान करें, और उस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा में ही करें दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा। अब आप चंद्रमा से जुड़े सफेद वस्त्र का भी दान कर सकते हैं दोस्तों, सफेद वस्त्र भी आप गरीबों को दान कर सकते हैं। या फिर आप किसी जरूरतमंद को चंद्रमा से जुड़े रत्न, मोती या मून स्टोन किसी गरीब को दान करें जो उसके लिए शुभ हो या उसको जरूरत हो उसकी उस चीज की। या आप मोती या मून स्टोन को पानी में जब बहते हुए जल में भी उसको प्रवाह कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपके चंद्रदेव जीवन में अगर नेगेटिव हो तो वह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों मंगल देव से जुड़े आपको दान क्या क्या करने हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल देव मारक है या नीचस्थ है, आपके जीवन में अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, तो मंगल देव से जुड़े आप दान पुण्य करें। मंगलवार के दिन आपको अमृत काल या शुभ काल देख के दान करनी है दोस्तों। क्या दान करना है मंगलवार के दिन? आप किसी गरीब को लाल वस्त्र दान कर सकते हैं दोस्तों, या फिर आप लाल फल दान कर सकते हैं दोस्तों, या फिर आप मसूर की दाल दान कर सकते हैं दोस्तों, मसूर दाल भी लाल होती है। लाल फल भी आप दान कर सकते हैं। तांबा के वस्तु भी दान कर सकते हैं दोस्तों, तांबा से बने लोटे या तांबा के बने सिक्के आप जल प्रवाह कर सकते हैं दोस्तों। या आप मंगल देव के रत्न, मूंगा रत्न को किसी गरीब को जो उसको जरूरत हो तो आप दे सकते हैं। या फिर आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं मूंगा रत्न को दोस्तों, जिससे आपके जीवन में मंगल देव शुभ हो जाए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे। अब दोस्तों बुध देव से जुड़े आप क्या क्या दान कर सकते हैं अपनी महादशा या अंतदशा में? बुधवार के दिन अमृत काल या शुभ काल देख के आप चौघड़िया देख के दान करें। अगर आपके जीवन में बुध की महादशा या अंतदशा चल रही हो और बुध आपकी कुंडली में मारक हो जाए तो दोस्तों आप हरे वस्त्र दान कर सकते हैं, या हरी चूड़ियां या हरे चीज कोई कुछ भी हो, हरे वस्तुओं को आप दान करें। किसी किन्नर को आप दे सकते हैं हरी चूड़िया या हरे वस्त्र आप किसी किन्नर को दे तो इससे बुध ग्रह की जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। हरी सब्जियों का दान कर सकते हैं दोस्तों, आप अपने जीवन में हरी सब्जियां गरीबों को दे सकते हैं। या फिर आप हरी उड़द की दाल किसी गरीब को दे सकते हैं, या जल प्रवाह कर सकते हैं बहते हुए जल में। या फिर आप बुध के रत्न, पन्ना रत्न को उस जातक को दे जिसको जरूरत हो, वह ज्यादा सक्षम ना हो अपने जीवन में, उस रत्न को आप किसी गरीब को दे सकते हैं। या उस रत्न को, पन्ना रत्न को आप बहते हुए जल में प्रवाह कर सकते हैं, जिससे बुध की नेगेटिविटी आपके जीवन में कम हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप बृहस्पति देव से अगर आप अच्छे फल पाना चाहते हैं, मान लीजिए आपके जीवन में बृहस्पति देवता मारक है, अशुभ है, नीच राशि में है और बृहस्पति देवता की महादशा या अंतदशा चल रही हो आपके जीवन में, तो आप बृहस्पति से जुड़े कौन सी चीजों का दान करें दोस्तों? बृहस्पति देवता से जुड़े आप पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं, या आप पीले फल का दान कर सकते हैं दोस्तों, या आप सोना दान कर सकते हैं दोस्तों, या आप पीतल दान कर सकते हैं दोस्तों, या आप चना का दाल दान कर सकते हैं दोस्तों, या आप बृहस्पति देवता के रत्न पोखराज को दान कर सकते हैं, या इन सभी चीजों को आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा होगा आप किसी गरीब की मदद करें, किसी गरीब को दान दे तो किसी जरूरतमंद को पूरा होगी, जो उसको जरूरत हो उन चीजों की उसकी पूर्ति होगी और आपको भी आशीर्वाद मिलेगा उस गरीब से दोस्तों। तो इससे आपके जो नेगेटिव ग्रह है वह आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, आपके जीवन में वह नेगेटिव ग्रह धीरे धीरे आपके अपनी नेगेटिविटी कम करेंगे दोस्तों। आपके महादशा अंतदशा में ज्यादा आपको बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन सब चीजों को आप दान कर सकते हैं, या आप अपने सक्षम के अनुसार जल प्रवाह भी कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव अगर मारक हो जाए तो शुक्रदेव से जुड़े आप कौन से रत्न या शुक्रदेव से जुड़े किन वस्तुओं का आप दान करें दोस्तों? अगर आपके जीवन में यह महादशा या अंतदशा चल रही हो, शुक्रदेव से आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, तो शुक्रदेव से जुड़े दोस्तों आप सफेद वस्त्र का दान कर सकते हैं, या आप चांदी की दान कर सकते हैं दोस्तों, चांदी का दान कर सकते हैं किसी गरीब को, या आप चावल का दान कर सकते हैं दोस्तों, या आप परफ्यूम जैसे कॉस्मेटिक आइटम्स जो होती है परफ्यूम या शुक्र ग्रह से जुड़े होते हैं दोस्तों, तो आप उसे भी दान कर सकते हैं। या आप दोस्तों खाने पीने की चीजों को भी दान कर सकते हैं, ये भी शुक्र ग्रह से जुड़े होते हैं। खाने पीने की चीजों आप गरीबों में दान करें, गरीबों को मिठाई या आप गरीबों को कुछ भी ऐसी चीज खिलाए जिससे उनका पेट भरे दोस्तों, यह भी आप उपाय कर सकते हैं। और रत्न भी आप दोस्तों उपाय कर सकते हैं, शुक्रदेव से जुड़े रत्न जैसे ओपल हो गए, जरकन हो गए, यह सब आप जल प्रवाह कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं जिसे उसकी आवश्यकता हो।
अब दोस्तों अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि ग्रह अगर अशुभ फल दे रहे हो, शनि ग्रह अगर मारक हो, तो अब शनि ग्रह से जुड़े कौन से दान करें? आप शनिवार के दिन ही यह उपाय करें और अच्छे समय में करें, जिस समय में अमृत काल हो या शुभ काल हो। आप दोस्तों चौघड़िया देख के करें। शनिवार के दिन आप किन किन चीजों का दान कर सकते हैं? दोस्तों सरसों का तेल आप अपने कुंडली के अनुसार, शनि के मारकता के अनुसार सरसों के तेल, अपने सक्षम के अनुसार सरसों के तेल दान कर सकते हैं। या आप नीले वस्त्र दान कर सकते हैं दोस्तों, किसी गरीब को नीले वस्त्र दे सकते हैं। या आप लोहे के बर्तन दान कर सकते हैं दोस्तों, लोहे का कोई भी सामान हो आप दान कर सकते हैं। या फिर आप पैसा रुपया कुछ भी दान कर सकते हैं किसी गरीब को। या आप दोस्तों शनिदेव से जुड़े नीलम रत्न को भी दान कर सकते हैं, या नीलम रत्न को आप जल प्रवाह कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपके जीवन में शनिदेव के जो नेगेटिविटी है वह कम हो जाए, आपको ज्यादा परेशानी ना हो अपने जीवन में। या आप शनि के साढ़े साथी में भी यह उपाय कर सकते हैं दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अगर आपकी कुंडली में अगर राहु देव मारक हो जाए या राहु देव से आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, राहु देव की महादशा या अंतदशा चल रही है, तो आप क्या उपाय करें दोस्तों? राहु देव से जुड़े क्या वस्त्र है? राहु देव से जुड़े काले वस्त्र को आप दान करें गरीबों में। या राई का दान करें दोस्तों, राई भी राहु देव से जुड़े हैं। या आप काला तिल दान करें दोस्तों। या आप उड़द की दाल, काली उड़द की दाल जो होती है वह भी गरीबों में दान कर सकते हैं, या जल प्रवाह कर सकते हैं। या फिर दोस्तों सबसे अच्छा उपाय है आप गोमेद रत्न को, जो राहु देव का रत्न है, उसे जल प्रवाह कर सकते हैं या किसी गरीब को दान कर सकते हैं जो उसका उपयोग में ला सके दोस्तों। गोमेद रत्न में आप दान कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और राहु की दान आपको किस दिन करनी है दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा। राहु जिस राशि में बैठे हो, जैसे मान लीजिए राहु वृश्चिक राशि और धनु राशि में नीच के होते हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देवता होते हैं, तो आप राहु देव का दान मंगलवार के दिन ही करें दोस्तों, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देवता होते हैं। या मान लीजिए राहु देव धनु राशि में बैठे हुए हैं, तो आप धनु राशि दोस्तों बृहस्पति देवता की होती है, तो आप धनु राशि के अनुसार आप बृहस्पति देवता के वार के दिन ही, बृहस्पतिवार के ही दिन आप राहु के उपाय करें, राहु के दान करें दोस्तों। जिस राशि में बैठा हो राहु, उसी के राशि वाले दिन में आप उसका उपाय करें दोस्तों। जैसे मान लीजिए राहु अगर कर्क राशि में बैठा हो चंद्रमा की राशि में, तो राहु मारक होगा और आप उस दिन दान करें, चंद्रमा वाले दिन, जैसे सोमवार को आप राहु से जुड़े दान करें। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, राहु जिस राशि में बैठा हो उस राशि के दिन ही आपको दान करनी है, अगर आपकी कुंडली में राहु मारक है तो। अब दोस्तों केतु से जुड़े हुए दान आप कैसे करें? केतु अगर आपकी कुंडली में मारक है और आपके जीवन में अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, तो केतु से जुड़े आप महादशा अंतदशा में काले भूरे वस्त्र दान कर सकते हैं दोस्तों। जैसे काले भूरे कंबल आप किसी गरीब को दान कर दे, या फिर आप कुत्ते की सेवा कर सकते हैं दोस्तों, काले कुत्ते की सेवा करें। या फिर आप मछली को दाना दे सकते हैं दोस्तों, जैसे किसी तालाब में आप जाके मछली को चारा दे सकते हैं, इससे भी राहु शांत होती है। या फिर दोस्तों आप केतु से जुड़े रत्न, लहसुनिया रत्न को जल प्रवाह करें या किसी गरीब को दान दे दोस्तों। यह ध्यान रखिएगा, लहसुनिया रत्न केतु का ही होता है, आप इसको भी दान कर सकते हैं। वह केतु का भी दान उस दिन करें दोस्तों, केतु जिस राशि में बैठा हो, जिस राशि में अशुभ फल दे रहा हो, उस राशि वाले ग्रह के दिन ही आप दान करें। जैसे दोस्तों केतु देव वृषभ राशि में और मिथुन राशि में नीच के हो जाते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, वृषभ राशि होती है शुक्र देव की, तो आप शुक्रवार को यह उपाय करें। और मिथुन राशि होती है दोस्तों बुध देव की, तो आप बुधवार को यह उपाय करें। या जिस राशि में बैठे हो, जैसे मान लीजिए अगर मेष राशि में बैठे हो, तो केतु का उपाय आप मंगलवार के दिन करें दोस्तों। और अगर योग कारक है आपके जीवन में केतु, तो आप दान पुण्य ना करें। तो दोस्तों आज आपको मैंने बताया है 9 ग्रह से जुड़े दान आप कैसे कैसे करें, किस दिन करें और किस समय करें दोस्तों। आपको आज इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों इस एपिसोड में। धन्यवाद, जय श्री राम। दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैंने आपको बताया है आप 9 ग्रह से जुड़े दान पुण्य कैसे करें, किस दिन करें दोस्तों, कैसे करें। तो जिस ग्रह की महादशा या अंतदशा चले और वह आपकी कुंडली में मारक हो, तो आपको अच्छे फल नहीं दे रहे हो, तो आप उस ग्रह से जुड़े दिन ही उस ग्रह की शांति करें, उस ग्रह का दान पुण्य करें दोस्तों। आप उस मारक ग्रह का रत्न को धारण ना करें, अगर आप रत्न धारण किए हुए हैं तो उसको निकाल दें। आप केवल दान पुण्य ही करें, किसी गरीब को दान करें उस ग्रह से जुड़े चीजों का, या जल प्रवाह करें दोस्तों, जिससे आपकी वह जो नीचे वाले ग्रह हो या मारक ग्रह हो आपके जीवन में वह नेगेटिविटी कम कर दे, आपको ज्यादा अशुभ फल नहीं दे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप दान करेंगे तो वह ग्रह आपके जीवन में पॉजिटिव हो जाएगा, आपको अच्छे फल देने लगेगा, लेकिन ऐसा जरूर होगा कि वह ग्रह जितने आपको परेशान कर रहा हो, जितना अशुभ फल दे रहा हो, उस अशुभ फल में कमी आएगी। आपको जितने परेशानी होने पर रही थी वह परेशानी आपके जीवन में कम हो जाएगी, आपकी जो पीड़ा हो रही थी उस ग्रह से वो पीड़ा कम होगी दोस्तों। तो रत्न
दान योग कारक के करे, योग कारक ग्रह के ही करे, और दान पुण्य आप मारक ग्रह के करे। दोस्तों यह ध्यान रखिएगा किस रत्न को कब धारण करना है, किस ग्रह के दान पुण्य कैसे करने हैं, मैंने आपको बताया है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय श्री राम।